हृदय में भक्ति हो, निष्कपट भाव हो। भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है। बड़े संत सेवी भक्त थे। संत जब भी अगर उनको दिखाई दे जाएं तो उनको घर लाते थे, घर में ला करके रोटी खिलाते थे, पूरा अतिथि सत्कार करते थे और 2-4 दिन घर में रख करके तब महाराज को विदाई देते थे। लेकिन उनको हमेशा चिंता हुआ करती थी कि मेरे पास इतने काम धाम हैं, उनको छोड़ करके मुझे संतों की सेवा करनी पड़ती है। कहीं एक कोई अच्छा सा नौकर मिल जाए और वो ये सारी सेवा संभाल ले कि घर में जितने साधु महात्मा आए उनकी सेवा करता रहे तो कितना अच्छा रहेगा। वो बहुत खोज में थे, एक आध नौकर ला करके रख भी लिया उन्होंने, लेकिन सेवा भाव से होती है, पैसे लेकर के सेवा नहीं हो सकती। पैसे लेकर के नौकरी तो की जा सकती है, लेकिन वो सेवा भाव कहां से लेकर आए। सेठ जी दुखी हो गए कि कोई अच्छा भक्त ही नहीं मिलता जो संतों की सेवा करे। अरे भैया धनी तो चाहिए, धन ले लेगा। तो भगवान ने विचारा कि अगर कोई इनको भक्त नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अभी भगवान तो है ना, भगवान स्वयं तो भक्त बन करके जा सकता है। तो नारायण स्वयं भक्त बन करके पधारे, एक गोप बालक का रूप बनाया और आ गए सेठ जी के सामने। बोले, सेठ जी सुना है आपको एक नौकर की आवश्यकता है। अब देखो, भक्त के द्वार पर स्वयं मालिक खड़े हैं लेकिन नौकर बन करके खड़े। और ये प्रभाव है इस बात का कि इनकी संत सेवा में कितनी निष्ठा है, भगवान के प्रति इनकी कितनी भाव है, कितनी भक्ति है कि भगवान खुद चले आए नौकर बन के और द्वार पर खड़े हुए भगवान स्वयं नौकर बन करके, वो बालक बन करके खड़े हैं और आवाज देते हैं कि सेठ जी आपको नौकर की आवश्यकता है क्या। सेठ जी बाहर निकल करके आए कि नौकर की आवश्यकता तो है लेकिन घर का कामकाज नहीं करवाना है। बस जब जब कोई यहां से महात्मा जाए उनको घर लेकर के आना और उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है। महात्मा जी को कोई दिक्कत ना हो, किसी संत को ऐसी व्यवस्था करनी है। महात्मा आए तो उनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, रहने की व्यवस्था करो, सब कुछ घर में कोई कमी नहीं है। भगवान की दया से बहुत है, करने वाला कोई नहीं है। तुम करोगे क्या? तो उसने कहा मैं करूंगा, अब मुझे आज्ञा दे दो, जैसे जैसे करना है आप सेवा की पूरी पूरी विधि बता दो। तो महात्मा जी उसको विधि समझाए और उसके बाद पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो भगवान ने बहुत विचारा कि मैं अपना नाम क्या बताऊं, क्योंकि मेरे तो हजारों नाम हैं और जिसके नाम हजारों हो वो एक नाम कैसे बताता है। तो भगवान ने कहा मेरा नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी इसलिए क्योंकि कण कण में निवास करते हैं, हर व्यक्ति के अंतर मन में निवास करते हैं, मैं अंतर्यामी हूं। तो सेठ जी कहने लगे पैसा रुपया कितना लोगे? नौकरी तो फ्री में नहीं करोगे, कुछ ना कुछ तो लोगे। बोले भरपेट खाना मिल जाए उतना ही पर्याप्त है, पैसे नहीं चाहिए, खाली रोटी मिल जानी चाहिए, खाने को दाना पानी मिल जाए उतना बहुत है। तो सेठ जी हंसने लगे, बोले कि अकेले खाने पीने में क्या होगा भाई, कुछ जोड़ करके तो रखो। बोले नहीं, जोड़ना नहीं, आप मेरा पेट भर दो उतना ही पर्याप्त है। सेठ जी ने कहा निश्चिंत होकर के खा, जितना भूख लगे उतना खा। तो वो भगवान हंसने लगे और कहने लगे देखो सेठ जी, हर कोई मुझे नौकरी पर रख तो लेता है लेकिन मेरी खुराक देख करके मुझे भगा देता है, क्योंकि मेरे शरीर के अनुरूप मेरी खुराक नहीं है। शरीर तो छोटा सा है लेकिन मेरी खुराक इतनी है कि मैं एक समय में 5-7 सेर खाना खा लेता हूं। अगर आप उतना खिला सकते हो तो मैं आपके यहां नौकरी करने को राजी हूं। भगवान ने कहा, सेठ जी कहने लगे कि 5-7 शेर खाए चाहे 8 शेर खाए कोई चिंता नहीं है। बोले एक शर्त यह भी है कि कोई मेरे खाने पर कभी मुझे टोकेगा नहीं। अगर किसी ने टोक दिया तो मैं आपके यहां से छोड़ करके चला जाऊंगा। तो सेठ जी ने जाकर के घर में सेठानी को कहा कि देख, ये रोज जितना मांगे उतना इसको आटा चावल दाल दे दिया करना, सेवा खूब करेगा, सेवा में कोई कमी नहीं करेगा, खूब करवाना सेवा, लेकिन ये खाने को जितना मांगे उतना दे देना और कभी किसी से कहना मत, कभी इसको टोकना भी मत। तो सेठानी जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे घर में खाने की कमी थोड़ी ना, इतने बाबाओं को खिलाते हैं, एक बालक कोई तो और खिलाना, खिला देंगे।
भगवान स्वयं अंतर्यामी नौकर बनकर के हरिपाल सेठ के यहां पर नौकरी करने लगे। और संत जन जो भी आ जाए, वो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो पूरे मौज में वहां से जाते थे, जब साक्षात नारायण उसकी सेवा में लगे हों। प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद दे करके सेठ को जाते थे, खूब फलते फूलते रहो, खूब आनंद करो। तो सेठ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब से ये नौकर घर में आया है, तब से तो महात्मा लोग खूब आशीर्वाद देकर जाते हैं और घर में कोई कमी भी नहीं है, सब आनंद से चल रहा है। भगवान करे बस ऐसे ही जीवन चलता रहे और हमारा ये नौकर ऐसे ही सेवा करता रहे। जो चाहिएगा इसको हम देते रहेंगे, कोई कभी कमी नहीं आने देगी। सो तो ठीक है, लेकिन सेठानी जी जब रोज रोज अपने कोठार में से निकाल करके उसको आटा दाल चावल देती, तो उनको देते हुए इतना मन में वो खिन्नता पैदा होने लगी कि बताओ, ये छोटा सा पेट वाला और इतना इतना खा जाता है, 5-5 6-6 से रोज ले जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ले जाकर के कहीं बेच देता हो, इतना खा भी लेता है कि नहीं। तो एक आध बार उन्होंने प्रयास भी किया, जाके पता किया, तो वास्तविकता में ये बालक तो अकेला छोटा सा ही इतना खा जाता है। कोई तो कारण रहा था ना, जो भगवान ने भी भक्त के यहां जाकर के खाने की सेवा स्वीकार की। इतने दिन तक साधु संतों को खिलाए हैं, अब ठाकुर जी अगर हमारे घर आकर के भोग लगा रहे हैं, तो इससे बढ़कर के सौभाग्य की क्या बात होगी। खुद भगवान पधारे हुए, लेकिन इनके दिमाग में वही चलता रहता था। रोज रोज सेठानी सोचती है कितना खाता है, सामने बोल नहीं सकती थी, मन ही मन तो लगता था, लेकिन सोचती थी कि बोलूं कैसे, कहीं बोल दिया और इसने जाके सेठ जी को बता दिया तो वैसे ही घर में फिर कोलाहल मचेगा, घर में आफत होगी। और कहीं छोड़ करके चला गया तो भले ही खा लेता है, कम से कम दक्षिणा तो नहीं लेता, फ्री का खा खा के तो रह रहा है, यहाँ नौकरी कर रहा है। तो सेठानी जी ने विचारा कि चलो छोड़ो, इसको क्या कहना, अंतर्यामी को तो टोका नहीं, लेकिन ये बात मन में बार बार परेशान भी तो कर रही है। तो एक दिन अपनी सहेली के यहाँ बैठी हुई थी और उसको जाकर के बता दिया। जब सहेली ने पूछा क्या बात है री, इतनी कमजोर कैसे हो गई है, तुम्हारे घर में कोई कमी है क्या? और आज रहा नहीं गया, जब सुना कि मैं कमजोर हो गई तो बोलेगी अरे बहन कमजोर क्यों ना हो, वो एक हमारे घर में जो आकर के रहने लगा है, 5-5 आदमियों का खाना तो वो खा लेता, अब हमें खाने को मिले कहां। देखो सेठ जी ने कहा था कि किसी को बताना नहीं, इसकी चुगली नहीं करना, वरना ये छोड़ के चला जाएगा। और उसने जाके बता दिया अरे बहन क्या करूं, वो हमारे घर में आके पता नहीं कहां से आया है, 5-5 आदमियों का अकेले खा जाता है और छोटा सा ही है। अब जब सारा वही खा जाता है तो हम भला क्या खाएं, हमारा तो सोच सोच करके ही शरीर बिगड़ने लगा। और इधर इसने जाकर के वो लगाई, उधर से भगवान अंतर्ध्यान अंतर्यामी है, चाहे कहीं भी जाकर के बोलो वो तो घर बैठे बैठे सुन लेंगे ना। और इतना ही सुनना था कि तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं सेठ जी, खबर लग गई कि हमारा नौकर छोड़ करके चला गया, तो आकर के सेठानी को डांटने लगे, तूने कुछ कहा उसको? सेठानी बोली अरे भगवान की सौगंध, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैं तो उससे कुछ मिली भी नहीं, वो तो जितना मांगता है उतना दे देती हूँ। सेठ जी कहने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना कुछ कहे वो छोड़ करके चला जाए, सत्य बताओ तुमने किसी और से कहा क्या? तो वो कहने लगी कि हाँ कहा था, लेकिन सच्ची बताऊं मैंने बहुत अच्छे से छानबीन कर ली थी, आसपास कोई नहीं था, ना तो वो था और ना कोई और ही था कि जाकर के बता दे। और जिस सहेली को मैंने कहा था वो तो मेरी बहुत ही अच्छी मित्र है, वो बताने वाली नहीं है, भरोसेमंद है, फिर कैसे पता चलेगा उसको? अरे कहीं और गया होगा। सेठ जी बोले नहीं नहीं वो अंतर्यामी है, कहीं ना कहीं से उसको पता चल गया होगा, आओ उसको खोजने चलते हैं। अब ऐसे नौकर फिर कहाँ मिलेंगे जो सेवा करें भगवान की, संतों की। और सेठ जी और सेठानी जी दोनों मार्ग पर घूम रहे हैं अंतर्यामी को ढूंढते हुए, और बार बार जब अंतर्यामी तुम कहाँ हो, अंतर्यामी कहाँ हो पुकारते हुए जब जा रहे हैं, तो मार्ग में आगे जाते हुए अंतर्यामी दिख गए। तो सेठ जी दौड़ करके उसके पास गए और बोले कहाँ गए थे?
घर छोड़ करके क्यों जा रहे हो? सेवा नहीं करनी है संतों की? अंतर्यामी कहते हैं मैं तो आया ही सेवा करने था, लेकिन सेठानी जी ने भगा दिया। तो सेठानी डर गई, बोले मैंने कब कहा? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। बोले आपने ही तो उनको जाकर के मेरी चुगली की ना, कि 5-5 आदमियों का खा जाता। कही थी कि नहीं? तो वो कहने लगी सेठानी जी की कहा तो था, ये बात सत्य है, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? तो अंतर्यामी कहते हैं कि मेरा तो नाम ही अंतर्यामी है, मैं तो सबके अंतर्मन की जानता हूं। और फिर उन्होंने अपना जब दिव्य दर्शन कराया तो सेठ जी तो रोने लगे चरणों में पड़ के। बोले मैं आपको अपना नौकर समझ बैठा था, मालूम पड़ा कि ये तो सारे विश्व का जो मालिक है वो नौकर बन करके आया था। आप साक्षात परमात्मा, साक्षात नारायण, और मेरे यहां नौकर बन करके, इसे मैं सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं? नारायण मेरे घर इतने दिन रहे हैं, ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य है, लेकिन जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए थी, जिनके नित्य मुझे चरण वंदन करने थे, जिनके चरण धो करके उनका चरणामृत पीना चाहिए था, मैं तो उनके द्वारा सेवा करवा रहा था। भगवान वैसे तो मैंने आपसे कोई सेवा नहीं ली है, संतों की ही सेवा करवाई है, लेकिन फिर भी कदाचित अगर गलती से मैंने कभी आपसे पानी भी मांग लिया हो और किसी प्रकार की सेवा करवा ली हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। ऐसा कोई अपराध बन गया हो तो मुझे क्षमा कर देना। भक्ति की जब पुष्टता होती है, भक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है, तो कभी कभी भगवान भी चले आते हैं, अपने धाम को छोड़ करके एक भक्त के लिए चले आते हैं। ये इतना सरल नहीं है, बहुत कठिनता है, मार्ग बड़ा कठिन है, और जो सफल हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति है, और सफल अगर न भी हो पाए तो भी कोई घाटा नहीं। कदाचित अगर इस मार्ग में जो चले हैं, और मैं कल भी बता रहा था कि भागवत कथा सुनने तो आ गए हैं, 7 दिन सुन करके अगर कुछ न भी पा सके तो भी कोई घाटा नहीं। लाभ तो मिला है ना, थोड़ा तो सीखा है, थोड़ा तो सुना है, और जितना सुना है ये उतना लाभ करेगा, क्योंकि ये बड़ा औषधालय है, यहां सब कुछ है। हर एक बीमारी की दवाई है, हर एक परेशानी का उपाय भागवत है। अनेक अनेक ग्रंथों पर जाने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है, अलग अलग उपाय करके, भांति भांति के अनुष्ठान करके कुछ वस्तु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी वस्तु भागवत के रूप में हमें दी है। एक मरण धर्मा जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति जो मरण धर्मा है, जो मरने वाला है, उसके मरण को मंगलमय बनाने वाली भागवत है। और जो जीने वाला है, जिसकी अभी आयु शेष है, उसके जीवन को आनंदमय बनाने वाली भागवत है। जिसका जीवन शेष है वो इस भागवत के द्वारा अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है, सुखद बना सकता है, और जिसकी मृत्यु आ गई हो वो अपने मरण को मंगलमय बना सकता है। ऋषि मुनियों ने जब इस कथा को सुना तो कथा को सुनकर के वो जीवन को आनंदमय करते हैं, सुख दुखों से परे होकर के प्रसन्न रहते हुए जीते हैं। वहीं परीक्षित महाराज ने मृत्यु के मुख पे बैठ करके कथा को सुना तो कथा के द्वारा लाभ लिया। धुंधुकारी ने मरने के बाद कथा को सुना, उसने अपनी आत्मा का कल्याण इस भागवत के द्वारा कर लिया। तो भांति भांति के स्थानों पर जाकर के आज के समय में जिसको एक बार भागवत कथा प्राप्त हो गई, फिर उसको अलग अलग जगह जाकर के इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है। एक भागवत में अगर उसकी दृढ़ श्रद्धा है तो अकेली भागवती ही उसको सब कुछ प्रदान कर सकती है। पहले हमारे गांवों में एक वैद्य जी हुआ करते थे, और एक ही वैद्य के पास जाकर के व्यक्ति अपनी सारी बीमारियों का इलाज करा लेता था। कान की बीमारी, आंख की बीमारी, मुख की बीमारी, पेट की बीमारी, सब वो एक ही वैद्य जी दवाई बना करके दे देते थे। अभी बीमारी हो जाए और अब बाजार में निकलो तो जाकर के देखो, एक कान वाले डॉक्टर अलग हो गए हैं, आंखों वाले डॉक्टर अलग बैठे हैं, आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर अलग है,
नाखून के डॉक्टर अलग, बाल के डॉक्टर अलग, सर के अलग, माथे के अलग, शरीर के जितने अंग उतने डॉक्टर बना दिए। लेकिन वो जो एक वैद्य सारी बीमारी को इलाज कर सकते हैं ना, वो वैद्य ही भागवत है। भटकने की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर आ जाओ, इस प्रांगण में आकर के बैठ जाओ। ये कथा ही सब कुछ देने वाली है, सर्वत्र देने वाली, कहीं पर भी हो आप। बस इतना ही है, एक छोटी सी कठिनता इतनी ही है कि ये न के न प्रकारेण थोड़ा सा प्रयास करके हम कथा तक आ जाए, कथा में बैठ जाएं और इस पावन कथा को सुने, कथा को सुनना प्रारंभ करें और फिर अपने आप ही हृदय में, जो भागवत जी कहती भी हैं, शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, तत्क्षण परमात्मा अपने आप हृदय में विराजेंगे। ये नियम है भागवत का। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। बड़े प्यारे शब्द।